मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग का लेसन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछली क्लासेस के अंदर हमने जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग की जो है कुछ टोपोलॉजीज़ के ऊपर हमने जो है लेसन स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर कुछ टोपोलॉजीज़ थी और उन टोपोलॉजीज़ के अंदर हमने कुछ कर ली थी, बाकी कुछ बाकी थी जो आज के लेसन के अंदर या आज की क्लास के अंदर हम उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे और उन टोपोलॉजीज़ के ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे कि और मज़ीद क्या है, क्योंकि ये टोपोलॉजीज़ जो हमारी जो है 2 लेसन के ऊपर या 2 वीडियोस के ऊपर जो है मुश्तमिल होगी। पिछली लेसन के अंदर हमने कुछ कर लिए थे, बाकी जो है आज हम इसको जो है इंशाल्लाह इसको फिनिश करेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आज कुछ नया क्या है सीखने के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टोपोलॉजी है और वो है रिंग टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक रिंग की तरह का मतलब एक सर्कल, मतलब ये समझ लीजिए कि जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो एक सर्कल के अंदर हर एक पीसी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हर ईच डिवाइसेस हैज़ अ डेडिकेटेड कनेक्शन विद 2 डिवाइसेस टू अदर साइड। तो मतलब हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइसेस का जो कनेक्टेड है वो जो है एक लिमिटेशन या डेडिकेट किया जाता है उसको उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर दिस सिग्नल इज पास्ड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइसेस टू डिवाइसेस until they reach the destination and each devices have repeaters। तो इसमें क्या होता है कि हर एक जो है सिग्नल या डेटा जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक दूसरे के साथ, तो वो वेट करेगा दूसरे तक पहुंचने के लिए, फिर वहां से वेट करेगा तीसरे तक, फिर वेट करेगा चौथे उसको पास आने के लिए। तो रिंग के अंदर मतलब एक सर्कल के अंदर जो है डेटा ट्रांसफ़र या रिसीविंग या सेंडिंग हो रहा होता है। तो ये था। बाकी इसके अलावा when one device receives signal instead of intended another devices, it's repeated then regenerate the data and the passes them along। तो ये क्या करेगा कि जब आपका कोई डेटा रिसीव कर रहा होगा तो फिर वो दूसरे को जो है वो उसके हिसाब से जो है डेटा सेंड करेगा या उसको रीजनरेट करेगा उसके लिए सिग्नल्स। और आगे बढ़िए, इसमें ये भी है टू ऐड और डिलीट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड रिक्वायर्स चेंजिंग ओनली 2 कनेक्शंस। ये ना, अगर हम कोई डिलीट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर डिवाइसेस को, तो उसके लिए फिर जो है हमें जो है उसको ऐड करना पड़ेगा 2 कनेक्शन के हिसाब से। तो अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफिक्स वाइज भी समझ लेते हैं। देखिएगा इसको, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप रिंग टोपोलॉजी, पूरा एक रिंग के अंदर आपको जो है यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसमें देखें, सपोज करें ये वाला पीसी है और ये 3 पीसी इधर है, 2 पीसी इधर है और ये मेन सर्वर 1 पीसी इधर। सपोज करें कि इन 3 पीसी के अंदर जो है वो एक यहाँ पर जो है सपोज करें वायर डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो जब वायर डैमेज हो गया तो तमाम के तमाम और मजीद जितने भी रिंग के अंदर होंगे उनको डेटा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डेटा शेयरिंग और रिसीविंग नहीं कर सकते उसके अंदर। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और अगर ये यहाँ से अगर डिस्कनेक्ट होने के बाद ये दूसरे जो हमारा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसका काम किसी काबिल नहीं रहेगा नेटवर्किंग के हिसाब से। तो फिर इसी तरह से हाँ, इसमें ये हो सकता है कि समटाइम्स जो है वो 2 या 3 आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्या है सर्वर, यहाँ पर क्या है एक सर्वर और सर्वर के साथ जो है 2 पीसी हैं, जिसमें से अगर इस पीसी का अगर वो पीसी खराब होता है लेकिन ये सर्वर के साथ जो है वो अगर ये वाला कम्युनिकेट करेगा, सर्वर के थ्रू इसको जो है कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो है अगर यहाँ पर आपका ये जो है प्रॉब्लम हो गई है, डैमेज हो गया है, तो समझ लीजिए कि आपका बाकी का रिंग के अंदर जो 3 है, 3 आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, तीनों जो है वो बर्बाद हो गए अपने नेटवर्किंग की वर्किंग के हिसाब से, वो किसी काबिल नहीं रहे। तो इसके लिए इसमें बड़ा मतलब ये भी मुश्किल है कि फॉल्ट को आइडेंटिफाई किस तरह से करें कि किस एरिया के अंदर जो है ये वायर डैमेज हुआ है या डिस्कनेक्ट हुआ है, यहाँ से वायर ये ख़राब हुआ है जिसके थ्रू जो है हमारा ये वाला फलां मतलब नंबर 3 जो है कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर रहा या उसके आगे डेटा ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा क्योंकि वो तो वहाँ से डैमेज है। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा रिंग
स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो है मोस्टली यूज में आता है, जो मैंने बताया कि हब के थ्रू जो है कनेक्टेड होते हैं तमाम के तमाम क्लाइंट्स, और सर्वर भी है तो अगर वो भी इसके साथ कनेक्ट होता है। तो जिस तरह से ये रिंग टोपोलॉजीज के अंदर आपने देखा, और रिंग टोपोलॉजीज के अंदर जो है हम रिंग वाइज, ये नहीं कि आपको किसी ऑफिस के अंदर एक रिंग टाइप में जो है वो कंप्यूटर लगा दें और उनको वायर में अटैच कर दें तो ये रिंग टोपोलॉजी होगा, ऐसा नहीं। मतलब ये कि सर्किल में जा रहा है वन बाय वन, बीच में कोई हब या स्विच नहीं है, वन बाय वन एक पीसी वन बाय वन दूसरे रूम के अंदर, तीसरे रूम के अंदर। अब अगर वो डिस्कनेक्ट होता है, अगर ये खराब होता है ये वाला पीसी, तो ये वाला पीसी जो है काम नहीं करेगा, उसके बाद डेटा नहीं जाएगा। हाँ, ये वाला जो है जब ये वाला डेटा अगर इसको भेजेगा सर्वर से, और इस वाले को जो है कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब कुछ होंगे, ये जरूरी नहीं है ये आपका तमाम का तमाम जो है ये टोपोलॉजी जो है बैंड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ कंप्यूटर आपस में काम करे, लेकिन कम्प्लीटली फुली के ऊपर जो है आपके तमाम के तमाम पीसी जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे उस वक्त। अगर कोई वायर डैमेज होता है या किसी भी तरह का वायर के अंदर फॉल्ट आता है, और उस फॉल्ट को जो है आइडेंटिफाई करना या उसको ढूंढना या निकालना भी जो है बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। इसलिए ये वाली भी जो टोपोलॉजी है इतना इस्तेमाल में नहीं आती है जी। तो अब हम नेक्स्ट टोपोलॉजी इसके अंदर देखेंगे, और वो है ट्री टोपोलॉजी। और ट्री टोपोलॉजी जो है वो दो टोपोलॉजी से मिलकर बनती है। खैर पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। ये यहाँ पर आप देखें कि अल्टरनेटिवली रेफर्ड टू एज अ स्टार बस टोपोलॉजी, ठीक है। ये रेफर करता है कि मतलब स्टार और बस टोपोलॉजी, ये दो तरह की टोपोलॉजी जो है मिलकर जो है एक ट्री टोपोलॉजी कहलाती बनती है। और इसमें क्या होता है कि और मतलब ट्री टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप दैट इज सिमिलर टू द बस टोपोलॉजी एंड द स्टार टोपोलॉजी। और ये दो जो है वो मतलब ये ट्री टोपोलॉजी जो है वो दो जो है टोपोलॉजी से मिलकर बनती है, और ये सिमिलर जो है वो सेम इस तरह से जो है अपना काम करती है। डिपेंड करता है इसके ऊपर किस तरह का आपका काम है। और इसमें मजीद यहाँ पर है ट्री टोपोलॉजी कनेक्टेड मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स टू अदर स्टार नेटवर्क। मतलब आपका जो है एक स्टार टोपोलॉजी अलग है और दूसरी स्टार टोपोलॉजी अलग है, तो उन दोनों को कनेक्ट कर देगा। उसके बाद जो है ऊपर बस टोपोलॉजी होगी, वो भी कनेक्टेड होगी इसके साथ बैकबोन के थ्रू। आपको पता है इससे पिछले क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि बस टोपोलॉजी जो है वो एक मेन बैकबोन वायर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, तो वो भी आपको शो होगा, और उसके साथ जो है मजीद उसके साथ कनेक्टेड होकर जो है हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या होगा आगे, विजुअल एग्जांपल ऑफ द सिंपल कंप्यूटर सेटअप ऑन द नेटवर्क यूजिंग इन द स्टार टोपोलॉजी। और ये दो तरह की टोपोलॉजी से मिलकर जो है आप इसको जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इसका मतलब डायग्राम के ऊपर देखते हैं कि किस तरह से ये होता है जी। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ट्री टोपोलॉजी जो है आपको देखें ऊपर ये 1 2 3 ये तीन कंप्यूटर को अगर आप देखें तो ये जस्ट लाइक बस टोपोलॉजी है, ठीक है। इतना हिस्सा जो है आपका बस टोपोलॉजी कहलाता है, और ये जो यहाँ पर 4-5 कंप्यूटर हैं ये अलग स्टार टोपोलॉजी कहलाएगी पूरी, ठीक है। और ये इस तरफ जो है ये देखिएगा, ये यहाँ पर जो 4-5 कंप्यूटर्स हैं ये भी जो है स्टार टोपोलॉजी कहलाएगी। तो ये इस तरफ स्टार टोपोलॉजी और इस तरफ स्टार टोपोलॉजी, और ऊपर जो है आप अगर इन तीन को देखते हैं तो वो हमारी कहलाएगी बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी मिलकर और स्टार टोपोलॉजी मिलकर जो है वो कहलाती है ट्री टोपोलॉजी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो है जैसे ब्रांचेस हम बनाते हैं और ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस बनाते हैं। अब यहाँ पर इस तरफ देखें, जैसे यहाँ पर ये तो हो गया आपका बस टोपोलॉजी, ओके। नीचे जो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 कंप्यूटर है, इन 5 कंप्यूटर के अंदर जो है वो समझ लीजिए कि एक ब्रांच है हमारी, मेन हेड ऑफिस वो है और भी एक ब्रांच है, ओके। अब ये जो लास्ट वाला पीसी दिख रहा है ना आपको, इस लास्ट वाले पीसी के अंदर भी मजीद हम जो है 4-5 कनेक्ट कर दें पीसी, या 4-5 एक ऑफिस के टाइप के जो है यहाँ पर हम टोपोलॉजी डिजाइन कर दें नेटवर्किंग की, तो वो क्या कहलाएगा कि आपका सब ब्रांचेज हो गया। तो अक्सर जो है मेन हेड ऑफिस के साथ जो ब्रांचेस होती हैं और फिर उसकी मजीद ब्रांचेस होती हैं, और उसके अंदर जो नेटवर्किंग के अंदर कम्युनिकेशन होती है और मेन हेड ऑफिस तक उसका जो है वो डेटा लिंक होता है, शेयरिंग और रिसीविंग होती है डेटा की। तो वो जो है वो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्री
टोपोलॉजी, और ट्री टोपोलॉजी जो है वो दो टोपोलॉजी से मिलकर बनती है, जिसमें नंबर 1 एक होता है बस टोपोलॉजी जिसकी बैकबोन के ऊपर डिपेंड करता है सारा, नंबर 2 जो है स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो है हमने पिछली क्लासेस के अंदर देखा था, तो ये इस तरह से अगर आप देखें तो इसकी मेन बेस्ट एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं ब्रांचेस की सूरत के अंदर, कि मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो उनकी ब्रांचेस होती हैं, और ब्रांचेस के फिर मज़ीद ब्रांचेस होती हैं उनकी, और हर एक ब्रांचेस के अंदर हर एक कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और डेटा शेयरिंग हो रही होती है, चाहे उसका हेड ऑफिस जो है वो किसी दूसरी सिटी में क्यों ना हो। तो मेरा हमने इसे पिछली क्लासेस के अंदर देखा था कि अगर सिटी टू वाइज सिटीज़ अगर हमने डेटा शेयरिंग करते हैं उसके लिए बीच में कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर, पर बात हमारी कहाँ से कहाँ निकल गई। तो ये जो है हमारी ये सब ब्रांचेस की एज एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी जो है हम ब्रांचेस के अंदर टोपोलॉजी या नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार करने के लिए हम ट्री टोपोलॉजीज की ही टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा था इंट्रोडक्शन इसका, और हमने इसको डायग्राम के साथ भी समझा। अभी नेक्स्ट इसके अंदर मजीद और क्या है आगे देखते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अ नेटवर्क विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड अंडर द सिंगल बैकबोन चैनल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या काम होता है कि आपका हाइब्रिड के अंदर क्या काम होता है कि आपका जो है एक या एक से ज़ायद जो है आपका हमने इसे पिछली उसके अंदर क्या देखा था कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी मिलकर ट्री टोपोलॉजी बना रहे थे, ठीक है। अब हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि आप जो है इसके अंदर बस टोपोलॉजी भी होगी आपकी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी भी होगी और रिंग टोपोलॉजी भी होगी। मतलब तमाम की 2-3 तरह की 2 या 2 से ज़ायद टोपोलॉजीज जब मिलकर काम करवाते हैं, हम उनको कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। और हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर जो है हम जो है बैकबोन जो हमारी होती है बस टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, और क्या कहते हैं इसके अंदर आप जो है नॉर्मल जो हमने इससे पहले पढ़ी थी मैश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी अगर मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, तो जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो चलिए अभी हम इसको भी देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से जो है करते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको एक ये ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि इस साइड के ऊपर जो है आपको दिखा रहा है ये, जिसमें बीच में हब है, हमने देखा था कि जो है ये जो है स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या है, ये आपके जो है यहाँ पर ये तमाम ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो ये हब के साथ कनेक्टेड है, मतलब एक टोपोलॉजी आपकी ये हो गई, दूसरी टोपोलॉजी ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि तीसरी टोपोलॉजी आपकी यहाँ पर जो है बस टोपोलॉजी हो गई, और नीचे जो यहाँ पर एक और ये आपकी टोपोलॉजी होगी। अब इन सबको कनेक्ट करने के लिए बीच में एक बैकबोन है, और इस बैकबोन के थ्रू जो है ये तमाम हर तरह की टोपोलॉजीज जो है वो कनेक्टेड है, तो जिसके थ्रू हम जो है अपना डेटा को शेयरिंग करते हैं या अपने ब्रांचेस को डिज़ाइन करते हैं, और उन ब्रांचेस के साथ जो है कम्युनिकेट हम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये सारा हम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हब वाला भी हमारे पास है स्विच, ये हब वाला हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर, ये है। दूसरा ये क्या कहते हैं रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद जो है इस साइड पर ये 2 तरह की है, ठीक है। और इसके बाद ये बीच में जो सेंटर में देख रहा है ये मेन बैकबोन है जो इन सबको कनेक्ट करता है। अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कहाँ पर इस्तेमाल में आती है। यहाँ हम देख सकते हैं ज़्यादातर जो है ये आप देखेंगे अपने कॉलेजेस वगैरह में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप इस टाइप की टोपोलॉजी को देखेंगे। किस तरह से, सपोज करें कि यहाँ पर एक ही कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर लैब का एक कंप्यूटर है, और ये एक प्रिंसिपल
के रूम का, यहाँ पर जो है एक प्रिंसिपल के रूम का कंप्यूटर है। अब प्रिंसिपल का रूम का जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट कर सकता है या डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर लैब के अंदर रखे हुए किसी भी एक पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं और उससे जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग और ट्रांसफर, रिसीविंग और सेंडिंग और रिसीविंग भी कर सकते हैं। तो ये इसका जो है बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको। अच्छा, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जो है डिपेंड करता है कि वो जाहिर है वो पूरा एक तरह से तो डिज़ाइन नहीं करते, हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है कोई किसी भी फैकल्टी के अंदर जो है या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने जो है टोपोलॉजी इस्तेमाल की हुई हो, ठीक है। तो अगर सपोज करें कि कैंटीन के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए लगा हुआ है तो वो जो है अलग, मतलब एक या दो कंप्यूटर होंगे, वो अलग टोपोलॉजी इस्तेमाल की गई है। और अगर कॉलेज के अंदर जो है आपका कंप्यूटर लैब है तो उसके अंदर अलग तरह की जो है डिफरेंट टाइप की जो है टोपोलॉजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ होगा वहाँ पर जो चल रहा होगा, ठीक है। और अगर आपका जो है क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक है, मतलब जो आपका ऑफिशियली ब्लॉक है यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, उसके अंदर जो डिज़ाइन किया हुआ होगा वो डिफरेंट टाइप का किया हुआ होगा। तो अब डिफरेंट टाइप के जो है टोपोलॉजीज़ को मिक्स करना या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, तो वो हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड के थ्रू जो है हम ये बैकबोन के थ्रू जो है उसको करते हैं। तो बहरहाल ये इसी तरह से जो है आप सपोज करेंगे कोई कैंटीन में रखा हुआ पीसी जो है वो किसी भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो देखना चाहता है या उसके साथ शेयरिंग करना चाहता है तो वो भी इसीलिए कर सकते हैं। जबकि हर एक डिपार्टमेंट में जो है नेटवर्किंग की टोपोलॉजीज डिफरेंट है, तो इन डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज को जो है एक तरफ एक साइड पर यकजा करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक मेन हाइब्रिड टब टोपोलॉजी। और इस टोपोलॉजी के थ्रू क्या होता है कि हर तरह की, देखें यहाँ पर हर तरह की जो है वो टोपोलॉजीज जो है आपस में एक बैकबोन के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर लेते हैं। इसके एग्जांपल हमने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की बताई, तो ज़्यादातर जो आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो है नेटवर्किंग की जो टोपोलॉजीज मिलेगी वो हाइब्रिड की होगी। तो स्टूडेंट आज के लेसन के अंदर आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। टोपोलॉजीज से मुतालिक हमने पिछली क्लासेस के अंदर कुछ टोपोलॉजीज देखी थी और आज इसके अंदर जो हमने इसको इस टॉपिक को हमने जो है फाइनल क्लोज किया है। तमाम टोपोलॉजीज हमने इसके अंदर कंप्लीट कर ली हैं और इसकी प्रैक्टिस रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर भी जो इसको कंटिन्यू रखेंगे। और नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारे पास वो होगा वो आईपी से मुतालिक होगा। तो ये सिर्फ हमारी जो टोपोलॉजी से रिलेटेड थी वो सिर्फ दो ही हमारे लेसन थे, दो ही वीडियोज़ के ऊपर मुश्तमिल थी। नेक्स्ट जो है हम आईपी के ऊपर काम करेंगे। आईपी किस टाइप की होती हैं, किस तरह की होती हैं, किस तरह से जनरेट होती है और ये इनका क्या, इनका सब मार्क या सब इनके बारे में सारी मज़ीद हम डिटेल्स देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत कुछ सीखेंगे आगे चलकर भी। तो हमें नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।